जाने कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। एक तो वो डेविल कहेगी। मेरा मतलब है कि ताए वो ताए हाँ क्यों नहीं बोलती थी जंकुक को यार। ताए आसानी से किसी को अपने मन की बात नहीं बोल पाती है, इसीलिए वो जंकुक को अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही है। अरे उसके प्यार के चक्कर में हमारे प्यार की नैया ना डूब जाए। शर्माते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ? मैं नहीं शर्मा रही। अच्छा तो तुम्हारे जो गाल है वो रेड कैसे हो गए? पता नहीं कैसे हो गए। तुमने तुम्हारे सूप का तो सत्यानाश कर दिया ना। चलो अब डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं, चलो जल्दी। कितना बचोगी मुझसे? कितना? जितना तुम बचोगी उतना मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, उतना ही मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम खाना शुरू करो ना, ऐसे देख क्या रहे हो? बस देख रहा हूँ तुम्हें। मेरा पेट तो तुम्हें देखते ही भर गया। क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ। ऐसे ही फिर दोनों खाना खा लेते हैं। एंड खाना खाने के बाद जो है जंकुक की नजर ताई के हाथ पे पड़ती है जिसपे रुमाल बंधा हुआ था। जंकुक ये क्या कर रहे हो? मेरे हाथ से रुमाल क्यों निकाल रहे हो? मुझे देखना है कि कितनी चोट लगी है। ज्यादा नहीं लगी है, मैंने बांध लिया था रुमाल। मैंने बोला ना मुझे निकालने दो, मुझे देखना है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, उसका जवाब दो। ऐसे चुप मत रहो। मुझे तुम चुप रहती हो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हो। कभी कभी ना जंकुक, दर्द अंदर होता है पर खून बाहर निकल जाता है। तुम्हें लगता है मैं बस गुस्से में ऐसा करती हूँ, पर तुम नहीं जानते ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं, ये वो सारी बातें हैं जो मैं चुपचाप सह लेती हूँ। और जब सहना मुश्किल हो जाता है ना तो मैं अपने आप को ही चोट पहुँचा देती हूँ, जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाता है और दर्द कम हो जाता है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम अपने खून से खेलोगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तुम्हारी एक खरोच भी देखूं ना तो वो मेरे सीने में गहरा घाव बन जाता है। तुम्हारा दर्द मेरा है, तुम्हारी सांसें मेरी है। और याद रखना, अगर तुमने अपने आप को फिर से चोट पहुंचाई ना तो मैं तुम्हारे आसपास ऐसी दीवारें खड़ी कर दूंगा जहां से तुम बाहर जा भी नहीं पाओगी, समझी ना? तुम पागल हो गए हो जंकुक। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। तुम कोई जेलर हो जो मुझे कैद कर लोगे, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ कि तुम्हारी
सफेद होके जी लूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जंकुक। ताए, तुम गलत हो। तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं, तुम मेरी आदत हो, मेरी लत हो। और मैं अपनी आदतें आसानी से छोड़ता नहीं, चाहे दुनिया को जलाना भी क्यों ना पड़े। तुम्हें मैं हर हाल में पास रखूंगा। भगवान भी अगर तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उनसे भी लड़ लूंगा, उन्हें भी हरा दूंगा। जंकुक, तुम कह रहे हो भगवान से भी छीन लोगे मुझे, पर याद रखना, जो चीज जबरदस्ती पकड़ी जाती है ना, वो एक दिन उंगलियों से फिसल भी जाती है। और अगर मैं तुमसे फिसल गई, तो तुम सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी खो दोगे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ छूटने दूँ ताए। तुम्हें खोने का ख्याल भी मेरे लिए मौत जैसा है। अगर तुम फिसली तो मैं तुम्हें वापस खींच लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को अंधेरे में ही क्यों ना गिराना पड़े। तेरे ख्वाबों के दिए तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने। ताए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे दूर रहना मेरे लिए जिंदा होके रोज मरने जैसा है। अगर तुम नहीं तो फिर मैं भी नहीं। जंकुक, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये जो एहसास हमारे बीच है, ये बहुत खूबसूरत है, पर ये हकीकत नहीं है। मैं जानती हूँ ये बस एक सपना है, और सपने जितने मीठे होते हैं, टूटते उतने ही दर्दनाक है। मुझे पता है एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, और जब वो दिन आएगा तब मैं टूट जाऊंगी बुरी तरह से। इसलिए जाने दो मुझे, ताकि जब वो तूफान आए मैं पहले से रेडी रहूं, और तुम्हारी आंखों में वो दूरियां ना देखनी पड़े। ठीक है, शायद तुम्हें हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, मुझे अपने आप से दूर करना चाहती हो। पर याद रखना ताए, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सांस लूंगा, पर वो सिर्फ शरीर रहेगा, मैं नहीं। तुम चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। सुन रही हो ना ताए, मर जाऊंगा मैं। मैं तुम्हारे सामने अब नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अब नहीं सताऊंगा ताए। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो अब मैं सिर्फ तुमसे दूर रहूंगा। अब मैं इसे नहीं कर सकती, नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, तेरे ख्वाबों में आया करूं, यही चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर फिर भी मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? मैं बस डरती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें पूरी तरह अपना लिया, तो एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगे, और मैं उस दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम कहते हो तुम मर जाओगे मेरे बिना, पर तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बिना तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। बस सांसें बंद होना बाकी है। काश तुम समझ पाते जंकुक, कि मैं तुम्हें खोने से बचने के लिए ही तुम्हें दूर कर रही हूँ, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मैं खुद को टूटते हुए देख सकती हूँ, पर तुम्हें रोते हुए नहीं। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे ये बस एक दिन का हो या फिर एक साल का। मुझे पता है शायद इस सफर का अंत
खूबसूरत नहीं होगा, शायद वो दिन भी आएगा जब सब बिखर जाएगा और मैं भी। पर अगर तुम्हें छोड़ दूं तो उससे पहले मैं ही टूट जाऊंगी। तुम कहते हो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन मैं भी नहीं देख सकती जंगकुक। और अगर तुम्हें रोता हुआ देख लिया तो शायद मैं भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो चाहे मुझे 1000 टुकड़ों में ही क्यों ना टूटना पड़े, चाहे अपनी सारी हिम्मत क्यों ना खोनी पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिरी सांस तक, क्योंकि तुम्हें टूटते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी मौत होगी। आई लव यू जियोन जंगकुक। मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद होने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। देखा ज़माना आई लव यू ताई डियर। है इश्क इबादत ताई मेरे लिए रुको। है मेरा ठिकाना। तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ताई डियर। तुम जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं इस दुनिया में। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी। वायन, कल से हम घर नहीं गए हमारे, और कल से हम ताई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज कॉलेज में अगर वो आ गई और हमारे सामने आके, पता नहीं वो क्या करेगी। ये यार डरा मत यार, पहले से ही फटी पड़ी है। और क्यों मुझे मारने पे तुली हुई है तू। Oh shit. Here we go again. वाह, क्या एंट्री मारी है इसने। अब क्या होगा मेरी वायन का, तेरी वायन का, जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा। मेरा मतलब है कि मंजूर ताई डेविल होगा। वायन, देखो देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ, पर प्लीज मुझे मारना नहीं प्लीज। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे हाथों की मार खाते हुए। अरे वायन सुनो तो, नहीं प्लीज आगे कुछ मत करना, मुझे बोलने दो। वो बस मैं बोल रही थी ना, मेरा कुछ इरादा नहीं था करने का। मैं तो जेओब से प्यार करती हूँ। क्या तुम जेओब से प्यार करती हो? नहीं, मतलब मेरे दिल में जंगकुक नहीं है यार। मैं तो बस ऐसे ही इमोशनल होके वो सब डायलॉग बोल दिया। मेरा वो इरादा नहीं था, सच्ची। मम्मी कसम, प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। यार ये स्टोरी आप लोगों को जितनी सिंपल लग रही होगी उतनी सिंपल है नहीं। आगे जाके आपको एक से बढ़ के एक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। अभी ये स्टोरी थोड़ी सी सिंपल तरीके से चलेगी। आगे आप लोगों को, मतलब आप लोग खुद को संभाल नहीं पाओगे। मतलब यार अच्छे से, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी स्टोरी बनाऊंगी मैं। मैंने खुद सोचा है कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ऐसी स्टोरी बनाने का। चलो मजाक से हटके अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सरंगी, लव यू सो मच। एंड कमेंट्स जरूर करना, ओके? आप लोगों के कमेंट देख के मुझे हिम्मत मिलती है। तो